आज मैं सन्यास पर चर्चा करूंगा और सन्यास के वास्तविक स्वरूप को सनातन धर्म के अनुसार प्रकट करूंगा। सन्यास त्याग को कहते हैं, त्याग। और इस संसार में जितने भी प्राणी हैं जो गृहस्थ हैं वह सन्यासी भी हैं। सन्यास का भाव हर किसी में प्रकट होता है, लेकिन श्रेष्ठ सन्यासी वही हो सकता है जो इस संसार में सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ हो। कैसे? आओ समझते हैं। सन्यासी कौन? जो विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ करे, जो विधि पूर्वक पितृ यज्ञ करे, जो विधि पूर्वक देव यज्ञ करे, सतत करे, निरंतर करे, वही इस संसार का श्रेष्ठ सन्यासी और वही इस संसार का श्रेष्ठ गृहस्थ हो सकता है। कैसे? अब विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ, इसमें सन्यास को समझते हैं। माता गायत्री ने कहा है कि ज्ञान यज्ञ में 3 शब्द हैं, ओम नमः स्वास्ति वचन। ओम शब्द अक्षर ब्रह्मा का जहां तक गुंजायमान है वहां तक परमेश्वर है। ऐसे आंख उठाकर देखा, ये नीम, पीपल, अमरूद इत्यादि की जो वनस्पतियां समेत तारा मंडल, सौर्य मंडल सब परमात्मा स्वरूप में दिख गया। परमात्मा का दर्शन हो गया, और परमात्मा का जब दर्शन हो गया तो दूसरा सूत्र कहता है नमः, उन्हें प्रणाम करो। तीसरा सूत्र कहता है उनकी प्रशंसा करो। तो फिर उनकी प्रशंसा तो मादे देव पुरुष पुराण बोलकर उनकी प्रशंसा करो। ये ज्ञान यज्ञ का सूत्र है। अब इस ज्ञान यज्ञ के सूत्र में सन्यासी कौन? जो समदर्शिता को ग्रहण कर लेता है। समदर्शिता को ग्रहण कर लेता है। पीपल के पेड़ में भी नारायण को देखता है, बबुल के पेड़ में भी नारायण को देखता है। जिसका जो कर्म है उसमें विचरता है, वैसा ही आचरण करता है। और वो त्याग क्या देता है? वो त्याग देता है उच्च नीच की भावनाओं को, जन्म से श्रेष्ठता की भावनाओं को। इन व्यवस्थाओं को जब वो ज्ञान यज्ञ में त्याग देता है तो ये जो त्याग है वो संन्यास है। जब किसी को जन्म से, किसी को रूप से, किसी को रंग से ऊंच नीच दिखाने के भाव खत्म हो जाते हैं, इन भावनाओं का वह पूर्ण रूप से परित्याग कर देता है, तब उनका संन्यास श्रेष्ठतम होता है। तब वह गंगू तेली में यदि ज्ञान से वह खड़ा हो गया तो उसमें ब्राह्मण देख लेता है, और जब वही धर्म की रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है तब वह सन्यासी जिसने सन्यास धारण किया हुआ है उसमें क्षत्रिय को देख लेता है। वही धर्मानुकूल व्यवसाय करता है तो उसमें वैश्य को, और वही धर्म की सेवा में लग जाता है तो उसमें शूद्र को देख लेता है। इस प्रकार से ज्ञान यज्ञ में जो पूर्णतया ज्ञान यज्ञ में अपने आप को स्थापित कर लेता है, और शेष जो पाप की वृत्तियां हैं, जो अधर्म की वृत्तियां हैं, जो अन्याय की वृत्तियां हैं, उनका पूरी तरह से जब परित्याग कर देता है, ऐसा श्रेष्ठ सन्यासी इस संसार में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जब इस प्रकार का सन्यासी सूत्र प्रकट करता है तो वह सूत्र समाज के लिए, सारे संसार के लिए स्वीकार्य होता है। जिसने यह कह दिया कि भाई को अपना हिस्सा दे दो, भाई खुश हो जाएगा, वह सन्यासी नहीं हो सकता, क्योंकि वह ज्ञान यज्ञ के सूत्र का उल्लंघन कर रहा है, विधि पूर्वक सूत्र का उल्लंघन कर रहा है। क्योंकि यदि एक भाई दूसरे को अपनी संपत्ति देगा, मेरे परम प्रिय शिष्यों समझो, यदि एक भाई दूसरे को अपनी संपत्ति देगा तो याद रखिए, बल बुद्धि विद्या परिश्रम पराक्रम से प्राप्त रोटी ही विधि पूर्वक पितृयज्ञ है। तो वह भाई अपने ही भाई के पितृयज्ञ को नष्ट कर देगा, और अपने मेहनत परिश्रम का उपभोग न करने की वजह से उसके खुद का भी पितृयज्ञ नष्ट हो जाएगा। और पितृयज्ञ चूंकि मैथुनी मार्ग से, बलिकर्म के मार्ग से संपन्न होता है, इसलिए उसके मैथुनी मार्ग के जो संबंधी होंगे, उनके पुत्रादिक जो होंगे, उनके जो पत्नी इत्यादि होंगे,
वो भी कलुषित भावना से ग्रसित हो जाएंगी और कालांतर में कोर्ट कचहरी केस इत्यादि से, मुकदमे इत्यादि से भर जाएंगे। फिर ऐसा उपदेश देने वाला जो कहता है कि अपने भाई के चरणों में अपनी संपत्ति डाल दो, वह वास्तव में छद्म बेजधारी है। उसने धर्म सूत्र का संरक्षण कहां किया? आप शरीर पे मत जाओ, आप दाढ़ी मूछों पे मत जाओ, बीमारी पे मत जाओ। बीमारी का आलंबन लेकर कोई अधर्म के सूत्र को स्थापित नहीं कर सकता। धर्म सूत्र महत्वपूर्ण है, वह गायत्री का वचन है। हमें हमेशा गायत्री के वचन के साथ खड़ा रहना। हमें प्राणी मात्र से द्वेष नहीं करना है, क्योंकि संसार तो नारायणी संपदा से भरा हुआ है। लेकिन वो सूत्र जो नारायणी संपदा में विघटन पैदा करता है, जो नारायणी संपदा को बिगाड़ देता है, ऐसे सूत्रों को समाज में स्थापित नहीं होने देना है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से जो श्रेष्ठ सन्यासी होगा, वह ज्ञान यज्ञ में उन सूत्रों को त्याग देगा, अपने जीवन से निकाल के फेंक देगा जो विधि पूर्वक नहीं है, और जो उसके अंदर शेष रह जाएगा वह केवल विधि पूर्वक होगा। इस प्रकार का जो सन्यासी होगा वह संसार में श्रेष्ठ सन्यासी होगा। और जो श्रेष्ठ सन्यासी होगा उसमें तो समदर्शिता का भाव होगा। वो तो गंगू तेली के लड़के में, कल्लू बनवारी के लड़के में जब वह गीता पढ़ते दिखाई पड़ेगा तो वह श्रेष्ठ सन्यासी उसको प्रणाम कर लेगा। क्यों? क्योंकि जो कल्लू बनवारी के लड़के से बोध प्रकट हो रहा है वो परमात्मा सूर्य के प्रकाश से प्रकट हो रहा है। इस प्रकार से देखने वाला यदि जगत गुरु बनेगा, यदि संसार का श्रेष्ठ सन्यासी बनेगा, तब वह कभी नहीं कहेगा कि ब्राह्मण, उपधिया और त्रिगुणातीत ये नीच के ब्राह्मण है। फिर वो चाम और चमार की परिभाषा कभी आपके सामने प्रकट नहीं करेगा। और यह परिभाषा प्रकट करने वाला वास्तव में माता गायत्री के सूत्रों के साथ खिलवाड़ करने वाला, वास्तव में धर्म सूत्र, सनातन धर्म सूत्र में विकृति पैदा करने वाला, यदि कोई ब्राह्मण भेषधारी, संत भेषधारी, महात्मा भेषधारी और धर्म के ऊंचे पीठ पर चालाकी से पहुंच गया और उसके बाद उत्तिक्रम करके धर्म सूत्र में विकृति डाल दिया, तो ऐसी स्थिति में धर्म की बहुत बड़ी हानि होती। धर्म सूत्र ही पलट जाता है, तब पेशकार का पेशी ही समाज को धर्म नजर आने लगता है, तब भ्रष्टाचारी का भ्रष्टाचार ही समाज को धर्म नजर आने लगता है। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना। ऐसे लोगों के लिए मैंने परिभाषा दी है। अब यहाँ पर मैं मंच से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन राहु और गुरु के मिलने से ज्योतिष शास्त्र में क्या होता है यह सभी को पता है कि जो ब्राह्मण भेषधारी, जो संत भेषधारी बन जाए और फिर मंच पर जब वो मंचासीन हो जाए तो वह तिकड़म करके सामान्य आदमी को गीता से, गायत्री से वंचित कर दे, पूजा पाठ से वंचित कर दे, यज्ञ हवन से वंचित कर दे, अच्छे कर्मों से वंचित कर दे। ऐसे लोग संसार के लिए, समाज के लिए बड़े कष्टकारी हैं। इन्हीं की वजह से सनातन धर्म की महिमा आज रसातल में है। ऐसे लोगों को पहचानो, इनका परित्याग करो, क्योंकि यह न तो सन्यासी है न तो धर्म गुरु है। ये वास्तव में धर्म को नष्ट करने के प्रयास है सब। इनको अपने जीवन से दूर करो। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिसने विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ के सूत्र को ग्रहण किया और अपने जीवन से अविधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ के सूत्र को निकाल कर फेंक दिया, उससे सन्यास ले लिया, सदा सदा के लिए उसको त्याग दिया, ऐसा श्रेष्ठ सन्यासी ही संसार में श्रेष्ठ है। अब दूसरा लक्षण ज्ञान यज्ञ से इतर पितृयज्ञ में आ जाओ। पितृयज्ञ कहता है, माता गायत्री का सूत्र यह है कि अपने ज्ञान से, विद्या से, बुद्धि से, पराक्रम से, परिश्रम से, बल से अपने लिए अन्न अनाज की बलि करो। यह पितृयज्ञ का सूत्र है मेरे परम प्रिय शिष्यों। और जब माता के गर्भ में प्राणी रहता है तो प्रकृति स्वयं उसका पोषण करता है। जब छोटा सा बालक इस धरती पे आता है तो माता पिता लग के पुत्र का पोषण करते हैं। ये उनका पैतृक धर्म है। लेकिन जब वही पुत्र 21 साल की अवस्था से ऊपर हो जाता है, तब उसके पास बल भी होता है, विवेक भी होता है, ज्ञान भी होती है, बुद्धि भी होता है, पराक्रम भी होता है,
परिश्रम करने की क्षमता भी होती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को स्वयं पितृयज्ञ के लिए खड़ा होना चाहिए, स्वयं पितृयज्ञ के लिए खड़ा होना चाहिए। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, पितृयज्ञ, ज्ञान यज्ञ और देव यज्ञ यह संसार के लिए आवश्यक कर्म है। इनको तो त्यागा जा ही नहीं सकता। इनको जिसने त्याग दिया वो तो अधम है, वो सन्यासी हो ही नहीं सकता। ये विधि पूर्वक पितृयज्ञ, ज्ञान यज्ञ और देव यज्ञ को तो ग्रहण करना ही करना है। अब इसमें त्याग क्या करना है? इसमें त्याग करना ऐसे है जैसे मान लीजिए किसी पुत्र ने सोच लिया कि मैं विधि पूर्वक पितृयज्ञ करूंगा और अविधि पूर्वक जो कुछ भी होगा मैं त्याग दूंगा, फिर वैसा व्यक्ति श्रेष्ठ सन्यासी समाज में प्रतिष्ठित होता है। अब विधि पूर्वक पितृयज्ञ क्या है कि मैं अपने ही ज्ञान से रोटी ग्रहण करूंगा, मैं अपनी ही बुद्धि से रोटी ग्रहण करूंगा, मैं अपने ही परिश्रम पराक्रम का पितृयज्ञ भाग, बलि कर्म भाग ग्रहण करूंगा। अब उसने सुनिश्चित कर लिया कि मैं अपने जीवन में पिता से भी नहीं लूंगा, दादा का भी नहीं लूंगा, राजा का भी नहीं लूंगा, अन्याय का भी नहीं लूंगा, अत्याचार का भी नहीं लूंगा। ये त्याग होता चला गया। अन्याय का नहीं लूंगा त्याग, अत्याचार का नहीं लूंगा त्याग, पिता का नहीं लूंगा त्याग, दादा का नहीं लूंगा त्याग, केवल मैं विधि पूर्वक यज्ञ करूंगा अपने लिए। अब उसने ज्ञान से, चाहे वो वकील बन के, डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, उन्होंने ज्ञान से धन अर्जित किया, आजीवन ज्योतिषाचार्य बन के। अब तमाम लोग यह सोच रहे होंगे कि सन्यासी तो आश्रम में रहता है, फिर सन्यासी को धन कैसे प्राप्त होगा? सन्यासी को भी उसकी योग्यता से धन प्राप्त होता है। जैसे संत का काम है विद्या अध्ययन में धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना, ज्ञान अर्जित करना, ज्योतिष का अध्ययन करना, व्याकरण का अध्ययन करना, श्लोक इत्यादि करना। तो जब वो ज्ञान यज्ञ से परमात्मा को प्रसन्न करते हैं, जब वो मातर नमामि कमले कमले यताची श्री विष्णु हत कमल वासिन विश्व मात क्षीरो दजे कमल कोमल गर्भ गौरी लक्ष्मी प्रसीद सत्तम नमताम शरणे, इस तरह से श्लोक की वंदना करके ब्रह्मांड के देवता माता महालक्ष्मी भगवान नारायण को प्रसन्न करते हैं, तो फिर कुबेर इत्यादि देवता उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। तो ये प्रकृति, ये लोग, ये समाज, चूंकि ये सब नारायणी संप्रदाय में व्याप्त है, बलात् बलपूर्वक उसके तपश्चर्या के बल से, उसके ध्येय अध्याय और साधना के बल से उनके सामने जाकर नतमस्तक हो जाता है और उनसे जो धन प्राप्त होता है वह सन्यासी के तप बल का धन है। अब अगर कोई सन्यासी यह खड़ा होकर कहता है कि मुझे तो भीख मांगने से मिलता है, मुझे तो भिक्षा से मिलता है, यदि वह खड़ा होकर कहता है तो इसका अर्थ है कि वह पितृयज्ञ के सूत्र का उल्लंघन कर रहा है, वह माता गायत्री के सूत्र का उल्लंघन कर रहा है, वह सनातन धर्म के सूत्र का उल्लंघन कर रहा है। तो ऐसा सनातन धर्म के सूत्र को उल्लंघन करने वाला, लांघ जाने वाला क्या सन्यासी हो सकता? सन्यासी पितृयज्ञ के सूत्र में क्या पितृयज्ञ का परित्याग कर देना सन्यास है? ये नहीं हो सकता, क्योंकि पितृयज्ञ का परित्याग कर देना यह सन्यास होता तो विधि पूर्वक फिर धर्म का लोप हो जाएगा। क्योंकि हर प्राणी को विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ, शरीर है तो शरीर को रोटी की आवश्यकता है, तो रोटी तो धर्म अनुकूल होना चाहिए। यदि रोटी ग्रहण है तो पितृयज्ञ का परित्याग नहीं है, और यदि पितृयज्ञ है तो पितृयज्ञ विधि पूर्वक होना चाहिए। यदि पितृयज्ञ विधि पूर्वक नहीं है तो इसका मतलब सामने वाले व्यक्ति ने अविधि पूर्वक पितृयज्ञ को ग्रहण किया हुआ है, अर्थात वो सन्यासी नहीं। अर्थात जो विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ को ग्रहण करके अविधि पूर्वक का परित्याग कर देता है, इसी तरह से जो विधि पूर्वक पितृयज्ञ को ग्रहण करके अविधि पूर्वक पितृयज्ञ का परित्याग कर देता है, वह संसार का श्रेष्ठ सन्यासी है। लेकिन यदि आप सन्यासी बन गए और संसार में दुष्प्रचार कर दिया कि भीख मांगने वाला ही सन्यासी होता है, भिक्षा वाला ही सन्यासी होता है, 4 रोटी तुम खाओ 1 रोटी हमें दे दो, तुम्हारी थाली की रोटी लेने वाला ही सन्यासी होता है,
यदि इस प्रकार से सन्यासी प्रचार करता है तो वह वास्तव में सनातन धर्म को नष्ट करने की कूट रचना करता है, क्योंकि सनातन धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। कभी दधीची को, कभी महर्षि वाल्मीकि को, कभी महात्मा वशिष्ठ को, कभी महात्मा विश्वामित्र को भिक्षा से धन नहीं मिला। उनका तपोबल इतना प्रचंड था कि उसके यज्ञ भाग के लिए राजा स्वयं भविष्य की व्यवस्था करता था। उनके तेज से, उनके प्रताप से। मैं एकमात्र ऐसा सन्यासी हूं इस संसार का, मैं भिक्षा नहीं लेता। मुझे मेरे तपश्चर्या से धन प्राप्त होता है, मेरे तपोबल से धन प्राप्त होता है, मेरे ज्ञान से, योग्यता से, बुद्धि से, कौशल से धन प्राप्त होता है, मेरे पूरे कर्मों से धन प्राप्त होता है। जब मैं मंदिर निर्माण के कार्य के विशिष्ट कार्य के लिए चलता हूं, लाखों रुपए की जमीन पर मंदिर खड़ा करने का प्रयास करता हूं, तब सन्यास यह सोच के कि लक्ष्मी नारायण भगवान हमें धन वैभव प्रदान करेंगे, उस कार्य में सहायता करता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो धर्मानुकूल है, मैं कभी भिक्षा की बात नहीं करता। मैं कहता हूं कि मैं ज्योतिषाचार्य हूं। अगर मेरी ज्योतिष विद्या में क्षमता है, बौद्धिक कौशल है, योग्यता है, तो तुम आओ, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं, अंगीकार करता हूं, तुम्हें गले से लगाता हूं, बशर्ते मेरी दक्षिणा शुल्क 500 रुपए है। कोई आवश्यक नहीं है कि तुम अपने बेटे के लिए जन्म कुंडली बनवाओ, दिखवाओ। कोई आवश्यकता नहीं है कि तुम अपनी हस्तरेखा दिखवाओ। ये कोई तुम्हारी मजबूरी नहीं है। लेकिन हाँ, यदि कोई ज्योतिषाचार्य अपने ज्ञान से, पराक्रम से खड़ा है और वह धर्म सूत्रों का पालन कर रहा है, तो तुम यदि उसके लिए निंदक हो जाते हो, यहां पर अपराध है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो अपने ज्ञान से, अगर कोई किसान है, परिश्रम से अपने लिए चावल, अपने लिए रोटी, अपने लिए ज्वार पैदा कर रहा है, और उसने यह सोच लिया कि मैं परिश्रम का ही खाऊंगा, मैं पराक्रम का ही खाऊंगा, मैं पिता से भी नहीं लूंगा, मैं राजा से भी नहीं लूंगा, मैं इस संसार में किसी से जो मेरे योग्यता का, जो मेरे प्रतिभा का नहीं होगा, मैं नहीं लूंगा। यदि इस भाव से एक किसान खड़ा हो जाए, तो श्रेष्ठ पितृ यज्ञ करने के कारण उससे श्रेष्ठ सन्यासी इस संसार में नहीं है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से विधि पूर्वक पितृ यज्ञ को ग्रहण करके अविधि पूर्वक पितृ यज्ञ को अपने जीवन से दूर कर देना, यह सन्यास का सर्वश्रेष्ठ लक्षण है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो सूत्र माता गायत्री ने दिया, उस सूत्र से धर्म को समझना बिल्कुल सरल है। जहां विधि पूर्वक यज्ञ हो रहा है वहां धर्म है, और जहां पे विधि नष्ट होकर अविधि पूर्वक यज्ञ शुरू हुआ वहीं पर अधर्म है, और सामने जो बैठा है वह अधर्मी है। और यदि वह धर्म का ढोंग कर रहा है तो वह पाखंडी है, और अगर वह धर्मात्मा होकर धर्म के सूत्रों में विकृति पैदा कर रहा है तो वह चांडाल। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यहां पर यदि कोई सन्यासी है, वह बलपूर्वक किसी की जमीन हड़प रहा है, वह बलात् किसी मठ इत्यादि से धन अर्जित करके अपने लिए धन संयोजन का काम कर रहा है, यदि वह बलात् कहता है कि मैं बाभन हूं, मुझे सब कुछ दे दो, मैं पचा लूंगा, यदि वह ऐसा कर्म कर रहा है इस प्रकार से कि मैं भिखारी हूं, मैं व्यासपीठ पर बैठ के भीख मांगता हूं, तुम कुल भिक्षा हमें दे दो, तुम हमें भिक्षा देने से तुम्हारा कल्याण होगा, इस प्रकार से जो कह रहा है वह निश्चित धर्म सूत्रों का वैरी है, और वह निश्चित भोग विलासिता से संयुक्त धर्म सूत्र को नष्ट करने वाला, सनातन धर्म के सूत्रों को नष्ट करने वाला ऐसा व्यक्ति सन्यासी तो क्या, व्यासपीठ का व्याकरण का वाचक क्या, कथा सुनाने वाला कथावाचक क्या, यह तो एकदम से निम्न कोटि का प्राणी है। ऐसे व्यक्ति को प्रणाम करने मात्र से भी तुम्हारा जो धन है, वैभव है, ऐश्वर्य है, नष्ट होने लगेगा। हाँ, ये अलग बात है कि किसी ने भागवत कहा, संसार मंत्र मुग्ध हो गया और अपनी सारी संपदा उसे ले जाके अर्पित कर दिया, उसका धन श्रेष्ठ धन है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से जो धन प्राप्त करता है इस संसार में, वह वास्तव में ज्ञान यज्ञ का धन है।
मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम बहुत बड़े गणितज्ञ हो जाओ और तुम्हारी गणित की इतनी महिमा हो कि संसार तुम्हें धन से संयुक्त कर दे उस गणित के बल पर, तो तुम्हारा धन सर्वश्रेष्ठ है। यदि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाओ और उस सीए की योग्यता के बल पर संसार तुम्हें धन दे दे, यह तुम्हारा धन विशिष्ट है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, भागवत से प्राप्त धन ज्ञान यज्ञ का धन है, व्याकरण से प्राप्त धन ज्ञान यज्ञ का धन है, किसी वकील का प्राप्त धन ज्ञान यज्ञ का धन है। इन धन में कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन अगर वकील किसी से ठगी करके पैसा ले ले, अगर व्यासपीठ का बैठा ब्राह्मण यह कह दे कि मैं भिखारी हूं, मुझे भीख दे दो, इस प्रकार से यदि व्यक्ति धन अर्जित कर लिया, धन इकट्ठा कर लिया, यह धन विधि पूर्वक नहीं है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, विधि पूर्वक तो समझ ही गए होंगे कि जो व्यक्ति योग्यता से, मैं बताऊं धन कैसा होना चाहिए, रोटी का धन होना चाहिए ज्ञान से, विद्या से, बुद्धि योग्यता से, लेकिन विधि पूर्वक हो, उसमें न्याय का सूत्र हो, ज्ञान से, विधि पूर्वक ज्ञान से, बुद्धि से, विद्या से, योग्यता से, परिश्रम से, मेहनत से, मजदूरी कर लिया, खेती कर लिया, बागवानी कर लिया, घर की पेंटिंग कर लिया, लुमारी कर लिया, कुम्हारी कर लिया, ये सब के सब साधन जो है योग्य साधन है। अगर मैं प्रवचन दे रहा हूं, इस प्रवचन से प्रभावित होकर कि यह जगत गुरु योग्य गुरु है, यदि आपने अपने खजाने से परमात्मा के निमित्त, क्योंकि मैं परमात्मा धर्म का प्रसार कर रहा हूं, यदि आपने मुझे धन दे दिया, यह योग्यता का धन मेरे लिए ग्राह्य है। लेकिन यदि मैं यह कह दूं कि मैं भिखारी हूं, मुझे भिक्षा पर ही मेरा जीवन है, तो निश्चित रूप से माता गायत्री के पितृ यज्ञ के सूत्र का उल्लंघन है। याद रखिए, जो पुत्र बिना मेहनत के पिता का धन खाता है, वह भी पितृयज्ञ के धर्म का पालन नहीं करता। इसीलिए मैथुनी मार्ग का सुख उसके लिए बंद हो जाता है, शादी विवाह और दाम्पत्य जीवन में कठिनाई आने लगती है और स्वास्थ्य उसका गिर जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, पितृयज्ञ कैसे होता है? जब पिता माता परस्पर के लैंगिक संबंधों से पुत्र उत्पन्न होता है। इस प्रकार से पितर की ऊर्जा मैथुनी मार्ग से आगे बढ़ती है। तो जब पितृ दोष व्यक्ति का प्रचंड होता है, तो उसे मैथुनी मार्ग का सुख नहीं मिलता। और दूसरा, पितृयज्ञ कैसे होता है? अन्न अनाज की बलि से, अर्थात शरीर का और जनन का संबंध पितृयज्ञ से है मेरे परम प्रिय शिष्यों। इसीलिए जिसका पितृ दोष लगता है, जिसका पितृयज्ञ अच्छा नहीं होता, उसका क्या हो जाता है? शरीर नष्ट हो जाता है, आंखों के सामने कालिक हो जाती, गाल चुचुक जाते हैं और लैंगिक क्षमताएं नष्ट हो जाती हैं। फिर वह चाहे मंत्री का बेटा हो, चाहे संतरी का बेटा हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम सन्यासी भी हो तो पितृयज्ञ विधि पूर्वक करो। केशव महाराज से बड़ा सन्यासी इस समय धरती पर नहीं है, क्योंकि केशव महाराज ने विधि पूर्वक पितृयज्ञ को ही अपने जीवन का साधन बनाया, शेष सब का परित्याग कर दिया। मेरे पिताजी के पास पर्याप्त जमीन है और उसमें पर्याप्त गेहूं होता है, ज्वार होता है। मैं अपने भाइयों से कहता हूं कि जब तक माताजी हैं, सब तुम ग्रहण करो। मैं अपने ज्ञान, विद्या, बुद्धि, बल, पराक्रम और परिश्रम के बल पर जो ज्वार प्राप्त होगा, मैं उसी का बलि करूंगा। मैं उस पिता के धन का भी उपभोग नहीं करूंगा। मेरे पिताजी सरकारी नौकर थे, रिटायर हुए थे, उनको पैसा मिला था। मैंने कहा भाइयों से तुम बांट लो, क्योंकि मैं अपनी रोटी का साधन इसे भी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि यह पितृयज्ञ धर्म का मेरे लिए उल्लंघन है। तो मैंने स्वेच्छा से परित्याग कर दिया। वह अलग बात है कि मैंने उसे दान में दे दिया, लेकिन इसका सूत्र यह भी नहीं है कि तुम अपनी संपत्ति भाई के चरणों में अर्पित कर दो। अधिकार का उल्लंघन नहीं करना है तुम्हें। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यहाँ पे मैंने पितृयज्ञ को विधि पूर्वक स्थापित करने के लिए मैंने कहा कि मैं अपने ही पितृयज्ञ भाग का उपभोग करूंगा, जिससे मेरी आने वाली पीढ़ियों को पितृयज्ञ धर्म उल्लंघन का दोष न लगे।
हाँ, यह अलग बात है कि पिता के संपत्ति का जब बंटवारा होगा तो मैं उसमें से जो मेरा हिस्सा होगा जरूर ग्रहण करूंगा, क्योंकि उस हिस्सा में मेरे पुत्र का भी अधिकार है। मैं अपने साथ अपने पुत्र के यज्ञ धर्म का उल्लंघन नहीं कर सकता, अपने पत्नी के लिए यज्ञ धर्म का उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं विधि पूर्वक धर्म यज्ञ के सूत्रों का पालन करता हूं। अब तीसरे सूत्र पे आ जाओ। अब तीसरे सूत्र पे आ जाओ। तीसरा सूत्र है देव यज्ञ। देव यज्ञ क्या है? ए पृथ्वी, ए वायु, ए जल, ए अग्नि, ए अनंत, इनका पोषण यज्ञ से होता। अग्नि के माध्यम से, स्वाहा के माध्यम से जो हविष्य प्राप्त होता है, इनसे देवता पोषित होते हैं। इस संसार में जितना अग्नि कर्म है, उससे जो धूम्र इत्यादि निकलता है, क्या ये देवता ग्रहण करने से मना कर देते? अगर तुम अपने घर में कागज के टुकड़े जला दो, अगर तुम अपने घर में कुछ औषधियां जला दो, कपूर इत्यादि, घी, देसी घृत इत्यादि जला दो, तो क्या ये प्रकृति लेने से उसे मना कर देती है? क्या ये अग्नि, क्या ये पृथ्वी, क्या ये वायु, क्या ये जल तुमसे लठ लेके खड़े हो जाते हैं कि नहीं, मैं इस भाग को स्वीकार नहीं करूंगा? तो इस संसार में जितने लोग अग्नि कर्म कर रहे हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों, सबकी अग्नि से जो हविष्य प्रकट हो रहा है, ये वायु, ये जल, ये सब के सब ग्रहण कर रहे हैं। अर्थात इस संसार में अग्नि कर्म ही देव यज्ञ है, और अग्नि कर्म हर कोई कर रहा है। ये नीरज, ये अनु शर्मा, ये शैलेंद्र शर्मा, ये रामपाल चतुर्वेदी, ये सब के सब जाओ देखो घरों में ये अग्नि कर्म से जुड़े हुए हैं, ये लोग देव यज्ञ कर रहे हैं। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, अपनी क्षुधा तृप्ति इत्यादि के लिए सब के सब ज्यादातर अग्नि कर्म, मनुष्यों में मैं बता रहा हूं, सब यज्ञ कर्म में देव यज्ञ से संबंधित जुड़े हुए हैं। तो सबके जीवन में जब अग्नि कर्म है, तो देव यज्ञ तो हर कोई कर रहा है, देव यज्ञ तो हर कोई कर रहा है। तो फिर सबसे पहले तो वे लोग जो ये कहते हैं कि फला व्यक्ति यज्ञ, देव यज्ञ कर सकता है, फला व्यक्ति देव यज्ञ नहीं कर सकता, ऐसे लोग यज्ञ धर्म के सबसे बड़े शत्रु हैं, इनसे सावधान रहना। दूसरा, यज्ञ कर्म में समदर्शिता माता गायत्री ने स्वयं स्थापित कर दिया। अग्नि कर्म से यदि स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, एरोप्लेन, जेट प्लेन, ये सब अग्नि कर्म से संचालित है, तो यह अग्नि कर्म के माध्यम, यह अग्नि कुंड के माध्यम भी देव यज्ञ को दिखाता है, दर्शाता है, क्योंकि इनसे भी जो धूम्र निकलता है उसे ये देवता ग्रहण ही करते हैं। यह प्रकृति में ही उसे स्वीकार्य है, अर्थात वह भी देव यज्ञ का साधन है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पर जो विधि पूर्वक अग्नि कर्म को स्वीकार करके अविधि पूर्वक अग्नि कर्म का परित्याग कर देता है, वह श्रेष्ठ सन्यासी। अब विधि पूर्वक अग्नि कर्म क्या है? विधि पूर्वक अग्नि कर्म यह है कि अगर आप रोटी पका रहे हो तो उसमें जो अग्नि हो, शुद्ध हो, यह विधि पूर्वक अग्नि है। हवन कुंड में जो आपने अग्नि प्रज्वलित की है, उसमें यदि आप अच्छा हविष्य, अच्छा संविधा का प्रयोग करते हो, यह विधि पूर्वक अग्नि है। इसके अलावा आप अपने जीवन में वह अग्नि जो प्रकृति को किसी भी प्रकार का नुकसान न करे, वह अग्नि विधि पूर्वक अग्नि। कभी कभी अविधि पूर्वक अग्नि की भी आवश्यकता पड़ती है व्यक्ति के नव निर्माण में। मान लीजिए आपने ईंट का भट्ठा लगाया, उसमें कोयला जल रहा है, लेकिन बदले में ईंट निकल रहा है। अब उस ईंट से मकान इत्यादि का निर्माण होगा, संसार बसेगा। तो ऐसी जगह पर यदि देवताओं को थोड़ी बहुत पीड़ा होती भी है, तो पितरों को थोड़ा सा आराम मिल जाता है। तो देवता और पितर परस्पर एक दूसरे के कार्य में सहायक है, तो ईंट का भट्ठा भी धर्मानुकूल है। अब अधर्म कहाँ है? अब जैसे किसी को कार से चलना है, अब कार से जो पेट्रोलियम जलता है वह भी तो देव यज्ञ है, क्योंकि उसका धूम्र भी देवता ही ग्रहण करते। तो अब किसी को बहुत आवश्यक हो, पहले तो जैसे अगर आप कोई छोटा काम कर रहे हो, कार की आवश्यकता नहीं है तो मत रखो,
और अगर बहुत जरूरी पड़ गई कि कार रखना है तो आप ऐसा कार रखो जिससे कम से कम प्रदूषण हो। लेकिन यदि कोई सन्यासी है, अब यहां पे समझने का प्रयास करो, कोई कहता है कि वो साधु है, सन्यासी है, और उसने 5,000 सीसी का इंजन वाला गाड़ी ले लिया और 50 लाख वाला एंडीवर और तमाम गाड़ी जो मर्सिडीज इत्यादि है। पता चला कि सन्यासी है, 2 करोड़ की गाड़ी से चल रहे हैं, 2 करोड़ की गाड़ी से चल रहे हैं। अब उसमें देखो कितना कितना प्रदूषण वाला एलिमेंट्स प्रकृति में जा रहे हैं, माने देव यज्ञ के सबसे बड़े शत्रु। और उनके जितने कमरे हैं, कहते हैं भिक्षा दे दो, और भिक्षा लेने वाले जितने कमरे हैं सब में एयर कंडीशन लगा हुआ है। अब एयर कंडीशन से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है और उससे जो है पूरा प्रकृति का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, समुद्र का तल बढ़ने लगता है, समुद्र के तल छठी एरिया सब डूब जाते हैं, जलमग्न हो जाते हैं, न जाने कितने जीव जंतु मर जाते हैं। सोचिए, उनकी वह वृत्ति से समाज भी उस वृत्ति को ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से देवताओं को जहर पिलाने वाले क्या सन्यासी हो सकते हैं? समझो मेरे परम प्रिय शिष्यों, समझो, जिसने विधि पूर्वक देव यज्ञ को स्वीकार नहीं किया, विधि पूर्वक देव यज्ञ को स्वीकार कर लिया। और ऐसे ही लोग, आश्चर्य है, ऐसे ही लोग जो खुद अविधि पूर्वक देव यज्ञ कर रहे हैं, ऐसे ही लोग संसार में आकर कहते हैं तुम यज्ञ कर सकते हो, तुम यज्ञ नहीं कर सकते, तुम फला गोत्र वाले हो, तुम इस योनि से पैदा हुए हो, तुम इस योनि से पैदा हुए हो, तुम ये यज्ञ कर सकते हो, तुम गायत्री पढ़ सकते हो, तुम गीता पढ़ सकते हो, तुम गीता पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा, तुम गीता पढ़ोगे तो अगले योनि में कुत्ता बनोगे, सूअर बनोगे। इस प्रकार से ऐसे लोग, सोचो, जो यज्ञ धर्म तक का पालन नहीं कर रहे हैं, जो सन्यास के धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, जो वास्तव में गुरु है ही नहीं, संत है ही नहीं, सन्यासी है ही नहीं, ऐसे लोग, सोचो, ऐसे लोग जो माता गायत्री के सूत्र के दुश्मन हैं, जो सनातन धर्म के सूत्र के दुश्मन हैं, जिनकी वजह से नफरत फैल रही है, जिनकी वजह से परस्पर प्रतिस्पर्धा और बैर का भाव। मैंने इतने दिन से आपको गायत्री माता के सूत्रों के विषय में बताया। गायत्री माता के सूत्र में कहीं ऊंच नीच है, कहीं जन्म के आधार पर भेदभाव है। माता गायत्री ने कहा कि जिसने ओम शब्द जान लिया वो ब्रह्म भाव से युक्त हो गया, वो ब्रह्म ज्ञानी। माता गायत्री का पहला ही सूत्र आपको ब्रह्मदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी, तत्वदर्शी, तत्वज्ञानी, समदर्शी बना देता है। सोचो, ओम नमः स्वास्थ्य वाचन से युक्त हो गए, ब्रह्म ज्ञानी हो गए, ब्रह्मदर्शी हो गए, तत्वदर्शी हो गए, तत्वज्ञानी हो गए। अब सोचो, ब्रह्मदर्शी जो हो गया, ब्रह्म ज्ञानी जो हो गया, ब्रह्म विद्या जो हो गया, ब्रह्म को अनुभूत करने वाला, ब्रह्म को महसूस करने वाला, ब्रह्म को देखने वाला जो हो गया, उससे श्रेष्ठ कोई हो सकता है भला? और समाज में जब समदर्शिता का सूत्र स्थापित हो गया तो क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या ऊंच, क्या नीच, क्या जाति, क्या अजाति, सब में जब नारायण है तो तुम समदर्शिता के भाव से युक्त होकर उन्हें यदि गले से लगाना नहीं सीख पाए तो तुम्हारे अंदर संन्यास नहीं घटित हुआ। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में आज मैंने तुम्हें बता दिया कि कौन सन्यासी है, जो विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ को अपने जीवन में, हृदय में धारण कर लेता है, जो विधि पूर्वक पितृ यज्ञ को अपने जीवन में स्वीकार कर लेता है, और जो विधि पूर्वक देव यज्ञ के साथ अपने जीवन को निरंतर कर लेता है, वही संसार में सर्वश्रेष्ठ सन्यासी। और जो इस ज्ञान को संसार में बताने की चेष्टा करता है, वही गुरु। और इस ज्ञान को जो विशिष्ट तरीके से इस ज्ञान से संसार को जागृत कर सकता है, वही इस संसार का जगत गुरु। मेरे परम प्रिय शिष्यों, गुरु जब ज्ञान से बनता है तो संसार का कल्याण करता है, लेकिन जब जब गुरु ठप्पा और कुर्सी से बने हैं, वे अपनी स्वार्थपरता के लिए धर्म के सूत्र को कुंठित किए हैं, और जिसकी वजह से
आज पेशी लेने वाले पेशकार की प्रतिष्ठा देखो, कमीशन लेने वाले कमीशन खोर की प्रतिष्ठा देखो। जब वो चलता है उसके पीछे गाड़ियां चल पड़ती हैं, लश्करें चल पड़ती हैं, और जब वो खड़ा होता है तो इस संसार में न जाने कितने हास्यास्पद है, न जाने कितने नतमस्तक होकर उसे साष्टांग प्रणाम करते। सोचो, भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोर, कमीशन खोर के इस प्रचंड वैभव को देखकर तुम्हें नहीं समझ में आता कि सनातन धर्म रसातल में जा रहा है, और इसकी रक्षा धर्म सूत्र की रक्षा से की जा सकती है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में कोई मेरा बैरी नहीं। मैं श्याम प्रजापति में भी नारायण को देखता हूं और सीताराम यादव में भी नारायण को देखता हूं। इस संसार में मेरा कोई बैरी नहीं। मैं व्यक्ति जो ये हाड़ मांस के शरीर, जिसमें आत्मदेहधारी शरीर है, मेरा इससे किसी से बैर नहीं है। मैं धर्म सूत्र के साथ खड़ा हूं। जब प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कोई अच्छी बात, तो मैं उसे हाथ जोड़कर स्वीकार करता हूं। मैं प्रेमानंद जी महाराज में भी नारायण को देखता हूं और रामभद्राचार्य जी में भी नारायण को देखता हूं। लेकिन जब रामभद्राचार्य जी यह कहते हैं कि ब्राह्मण उपधिया त्रिगुणातीत नीच के ब्राह्मण है, तब मैं खड़ा हो जाता हूं, कहता हूं कि हे गुरुवर, शांत हो जाइए, ये धर्म सूत्र नहीं हो जाइए, ये धर्म सूत्र नहीं है। तो यहां पे विरोध धर्म सूत्र से है, क्योंकि वह धर्म सूत्र यदि व्यापक हो जाएगा तो सनातन धर्म को नष्ट कर देगा। आप समझो, मेरा कोई विरोध रामभद्राचार्य से नहीं है, उस सूत्र से है जो सनातन धर्म को रसातल में ले जाएगा। उस धर्म सूत्र का विरोध वास्तविक में स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि उस धर्म के सूत्र के साथ यदि मैं नहीं खड़ा होऊंगा तो कालांतर में वही धर्म सूत्र संसार में विघटन पैदा कर देगा। वो बड़ा भयंकर है, वो विष के समान है, वो विषैला है। उस विष को निकाल लो, निकाल के किनारे कर लो। रामभद्राचार्य को प्रणाम कर लो, लेकिन उस सूत्र को समाज में जाने मत दो, क्योंकि वो सूत्र समाज के लिए जा रहा है। इसी तरह से धीरेन्द्र शास्त्री अगर मंच से कहते हैं मैं बाभन हूं, मुझे सब दे दो पचा लूंगा, यह पितृयज्ञ धर्म के सूत्र का उल्लंघन है। इस सूत्र को समाज में मत जाने दो, यह सूत्र विषैला है, यह सनातन धर्म को नष्ट कर देगा। और यदि प्रेमानंद जी महाराज चाहे दैव स्वरूप भी हों और संसार में सब नारायणी स्वरूप में व्याप्त है, इसलिए उन प्रेमानंद जी महाराज को मैं प्रणाम कर लेता हूं। लेकिन यदि वह कहते हैं कि बंटवारा हो रहा है, अपनी संपत्ति भाई के चरणों में रख दो, यह भी सूत्र नहीं, क्योंकि इस सूत्र की वजह से एक कोर्ट कचहरी केस भरे हुए हैं। भाई भाई की कितनी लड़ाइयां हैं। एक भाई ने भाई को दे भी दिया तो पुत्र ने स्वीकार नहीं किया तो मुकदमे हो गए, पत्नी ने स्वीकार नहीं किया तो मुकदमे हो गए। हम धर्म सूत्र के साथ चले। जब हम धर्म सूत्र की गुरु होकर स्थापना समाज में करेंगे तो समाज में सभी लोग उस धर्म को, सूत्र को स्वीकार करके अपने अंदर की बेईमानी के भाव को फेंक देंगे। तब भाई भाई में बात ही नहीं रह जाएगी कि कोई भाई अपनी संपत्ति दूसरे भाई के चरणों में रखे। अरे सेवा भाव अलग है, किसी के प्रति समर्पित हो जाने का भाव अलग है, लेकिन जहां पे न्याय की बात आ जाए वहां धर्म सूत्र की स्थापना की बात हो जाती है। और धर्म सूत्र में विकृति पैदा करके समाज की रचना नहीं की जा सकती, इसलिए हम ऐसे सूत्र को स्वीकार नहीं करेंगे। तो बात सूत्र की है, बात व्यक्ति की नहीं है। अब फिर कोई कहता है कि आप इतने बड़े गुरुओं का विरोध कैसे कर सकते हैं। मैं इतने बड़े गुरुओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब उनके मुख से कोई शब्द प्रकट होता है तो वह समाज के लिए सूत्र बन जाता है। यदि सुप्रीम कोर्ट है तो यदि वह कोई डिसीजन देगा तो वह डिसीजन ही न्याय के लिए आधार बन जाता है। तो शंकराचार्य की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो जगत गुरु के पदों पे स्थापित हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके वाणी से कोई ऐसा शब्द न निकले जो पितृयज्ञ धर्म, जो देव यज्ञ धर्म, जो ज्ञान यज्ञ के धर्म का उल्लंघन करे। क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो समाज में अधर्म, अन्याय और अनीति व्याप्त हो जाएगा और सनातन धर्म का सूत्र अंधकार में खो जाएगा। ऐसे में सनातन धर्म की रक्षा करना कठिन हो जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों,
इस प्रकार से जो विधि पूर्वक सनातन धर्म को ग्रहण करके अविधि पूर्वक सनातन धर्म का परित्याग कर देता है, वह इस संसार का सर्वश्रेष्ठ सन्यासी। और जो इस ज्ञान को प्रसारित करता है वो श्रेष्ठ गुरु, और जो इस ज्ञान को विश्व व्यापक कर दे वही संसार का जगत गुरु। और इस प्रकार से जो गृहस्थ जीवन जीता है वह संसार का सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ। यदि आपको कोई संशय हो तो बताओ। जिसने परिभाषा सुनी, यदि उसको किसी प्रकार से शंका हो कि मैंने यही न कहते हैं गुरु लोग की शास्त्र विधि सम्मत शास्त्र सम्मत, तो क्या मेरे शब्द गायत्री माता के सूत्र पर आधारित नहीं है? क्या सनातन धर्म के शास्त्रों पर आधारित नहीं है? क्या वेद पर आधारित नहीं है? साक्ष्य मीमांसा पर आधारित नहीं है? क्या उपनिषद के सूत्रों का उल्लंघन कर रहे हैं? बताओ किस सूत्र का उल्लंघन कर रहे हैं? और जब यह सनातन धर्म है तो हमें सनातन धर्म में ही समदर्शिता का भाव है, तो फिर हमें बौद्ध बनने की क्या आवश्यकता? हमें क्रिश्चियन बनने की क्या आवश्यकता? हमें यहूदी बनने की क्या आवश्यकता? और सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि इस संसार में जितने प्राणी हैं कोई ऐसा नहीं है जो ज्ञान यज्ञ पितृयज्ञ देव यज्ञ नहीं कर रहा है। तो जब सारा संसार सनातन धर्म का पालन कर रहा है, जब सारा संसार सनातनी है, तो फिर हम इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर लेते हैं कि हम कहते हैं चलो हम बौद्ध बन जाए। अरे तुम बौद्ध बनकर भी अपने आप को सनातन धर्म से अलग नहीं कर पाओगे, यह मुझ जगत गुरु की गारंटी है। तुम क्रिश्चियन यहूदी बनकर भी सनातन धर्म से अपने आप को अलग नहीं कर पाओगे, यह मुझ जगत गुरु की गारंटी है। इसीलिए तो मैं सारे संसार का जगत गुरु हूं, क्योंकि मैं ही ऐसा सूत्र दे सकता हूं कि जब तुम्हारी रोटी मेरे माता गायत्री के सूत्र से है, जब तुम्हारा ज्ञान मेरे माता गायत्री के सूत्र से है, जब तुम्हारी अग्नि कर्म मेरे माता गायत्री के सूत्र से है, तो तुम सनातनी कैसे नहीं हो? क्योंकि माता गायत्री ने तो जो सूत्र दिया था वह सनातन धर्म के लिए। तुम्हारे पास सूत्र है, तुम्हारे पास सूत्र है क्या जो तुम नए धर्म की बात करते हो? तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, संसार तो सनातनी पहले से ही है। हमें जगाने की आवश्यकता है, हमें प्रेम को फैलाने की आवश्यकता है, हमें नफरत के बीज को बोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह नफरत के बीज माता गायत्री के सनातन धर्म के सूत्र को नष्ट भी कर सकता है और इसमें चोरी होने का खतरा है। कहीं ऐसा ना हो कि एक क्रिश्चियन या यहूदी माता गायत्री के सूत्रों को चोरी करके बाद में कह दें कि यह जीसस का सूत्र है, यह मेरे पैगंबर का सूत्र है। यह न हो, इसलिए आप सब सनातनी को आवश्यक है कि लग जाओ और सारे संसार को बताओ कि तुम्हारी रोटी माता गायत्री के सूत्र से है, तुम्हारी बुद्धि माता गायत्री के सूत्र से है, और तुम्हारा अग्नि कर्म माता गायत्री के सूत्र से है। यह है सनातन धर्म की महिमा, जो संसार में सनातन धर्म के सूत्र को स्थापित करती है। और मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस सनातन धर्म का संरक्षण तो स्वयं नवग्रह करते, प्रकृति की शक्तियां करती हैं। आपने कालांतर में आज भी देखा है और आगे भी देखेंगे कि यह सनातन धर्म की महिमा प्रचंड रहेगी। मैं सनातन धर्म के सूत्रों के साथ मजबूती से खड़ा हूं, इसलिए इस संसार की कोई भी शक्ति मेरा बाल बाका नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति सनातन धर्म के सूत्र विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ, विधि पूर्वक पितृयज्ञ, विधि पूर्वक देव यज्ञ के साथ खड़ा हो जाता है, तो ग्रह नक्षत्र तो उसके वैसे ही अनुकूल हो जाते हैं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, आओ मुझसे जुड़ो और संसार का श्रेष्ठ सन्यासी बन जाओ। आओ मुझसे जुड़ो और संसार के श्रेष्ठ गृहस्थ बन जाओ, गुरु बन जाओ, जगत गुरु बन जाओ, सम्राट बन जाओ। यह तुम्हारे लिए इस कलयुग में अवसर है, शायद ही इसके बाद अवसर मिले। तो आज इतना ही मेरे परम प्रिय